दिस इज शैरी चौधरी एंड वेलकम टू शैरी चौधरी फिटनेस। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दिस इज़ अबाउट फैट लॉस। फैट लॉस करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना लाजमी है और जो चीज़ आप ना करें तो आपका फैट लॉस नहीं हो सकता। मोस्टली लोग कहते हैं जी हम फैट लॉस कर रहे हैं, हम डाइटिंग कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारा फैट लॉस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो ये 5 चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है आपका फैट लॉस कभी भी नहीं हो सकता। और वन मोर थिंग, दिस इज़ नॉट अबाउट वेट लॉस। वेट लॉस में आपका ये गोल होता है कि आपकी बॉडी का वेट कम हो जाए, चाहे आपकी शेप जैसी मर्जी हो और आप वीकनेस हो, आपको आपकी बॉडी में पेन हो, आपके फेस पे ग्लो ना हो और आपको एट द एंड आपकी बॉडी की कोई भी शेप निकले। आपका बस वेट कम होना चाहिए, चाहे वो वाटर वेट है, फैट वेट है, मसल वेट है, सब कुछ कम होना चाहिए। तो ये होता है वेट लॉस, जो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी वेट लॉस करें हेल्दी वे में वेट लॉस करें, मतलब फैट लॉस करें। फैट लॉस में होता है कि आपकी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ फैट कम होता है, आपकी बॉडी शेप में रहती है, आपकी जो मसल है उसमें वीकनेस नहीं होती, आपका जो बॉडी है एक अच्छी शेप में, आपके फेस पे ग्लो होता है। तो दिस इज़ फैट लॉस। चलिए अब चलते हैं फैट लॉस में आपको कौन कौन से चीज़ें फॉलो करनी लाजमी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज प्लेज अ मेजर रोल इन फैट लॉस जर्नी। आपकी बॉडी के ऊपर जो फैट बन चुका है उसको उतारने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और एक्सरसाइज में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जब आप कार्डियो करेंगे तो आप कोशिश करेंगे आपकी हार्ट बीट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आपका जो फैट लॉस है वो ज़्यादा हो सके। इसके पीछे ये लॉजिक है कि आपका जब भी हार्ट बीट ज़्यादा होगी तो आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी और आपका वेट लॉस ज़्यादा होगा। अब डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए और आपकी हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि 220 माइनस योर एज, मतलब अगर आपकी एज 30 है तो 220 माइनस 30 करें, 190 आ गया। 190 बार आपका जो हार्ट है वो विद इन अ मिनट बीट कर सकता है। 190 दफ़ा आपका हार्ट बीट करेगा विद इन अ मिनट। अगर आप इस वैल्यू का 75 to 80% भी अचीव करते हैं तो आपकी अच्छी खासी कैलोरीज बर्न होती हैं। और ये आपका तकरीबन 75 to 85% अगर आप देखें तो ये आपका तकरीबन 150 टाइम हार्ट बीट अगर विद इन अ मिनट करता है। तो इसको आप लाजमी नोट करें। ये आप अगर 150 टाइम आप अपना हार्ट बीट करवाते हैं, अगर आपकी एज 30 है, तो ये आपका एक हेल्दी वे में आपका वेट लॉस फैट लॉस जल्दी से जल्दी हो सकता है, अच्छी कैलोरीज आपकी बर्न हो सकती हैं। सो हम ये देखेंगे कि आपकी जो भी एज है, ठीक है, आपने 220 से उसको माइनस करना है और जो भी रेट आता है उसको आपने 75% to 85% उसके ऊपर आपने फोकस करना है। और हाँ, एक चीज़ इसमें और कि आप अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आप पहले दिन ही आप कहें जी मैं 150 दफ़ा अपना जो हार्ट बीट है विद इन अ मिनट उस तक जाऊंगा, तो ये दिस अ फाउल, ये आपने नहीं करना। ठीक है, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आप एक्सरसाइज से यूज टू होंगे, उसके बाद आप अपनी जो ट्रेनिंग है उसको इंटेंस बनाएंगे, क्योंकि पहले स्टेप पे आप अपनी ट्रेनिंग को इंटेंस नहीं बना सकते, वो आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, आप 2 वीक 3 वीक एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप इस चीज़ को अपना गोल सेट करें कि आपने 1 मिनट में अपनी जो मैक्सिमम हार्ट बीट है उसकी तरफ जाना है। क्योंकि अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि 30 एज के हिसाब से 150 अगर आप हार्ट बीट की तरफ जाते हैं विद इन अ मिनट, तो वो आपकी तकरीबन 20 to 25 कैलोरीज विद इन अ मिनट बर्न होंगी। तो अगर आप आधे पौने घंटे का वर्कआउट करते हैं तो आपकी 6 कैलोरीज उसमें बर्न हो सकती हैं। तो ये थी एक्सरसाइज। और अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वेट ट्रेनिंग में हम हमेशा रिकमेंड करते हैं जी कि आप ज़्यादा रैप करें। जब आप कटिंग की तरफ जा रहे हैं तो आप ज़्यादा रेपिटेशन परफॉर्म करें। लॉजिक क्या होती है कि आपका हार्ट ज़्यादा बीट करे, आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो, ताकि आपका वेट लॉस फैट लॉस हो सके। सेकेंड थिंग इज़ डाइट। डाइट की काफ़ी स्ट्रेटजीज हैं जो भी आप अपनाना चाहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो, या फिर आप नॉर्मल डाइट कैलोरी काउंट के ज़रिए आप वो करना चाहेंगे तो आप वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लाइक आपने काफ़ी लोग देखे होंगे जिनका वेट अच्छा खासा होता है और वो कहते हैं जी हम तो खाने का काफ़ी ख्याल रखते हैं, दिन में 2 दफ़ा खाते हैं, हमने एक टाइम का खाना छोड़ दिया है। तो वो जो 2 दफ़ा खाते हैं वो उसी में अपना काम पूरा कर जाते हैं।
तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जी दिन में 5 दफ़ा 6 दफ़ा खा रहे हैं लेकिन उनका वेट नहीं गेन हो रहा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आप जितनी छोटे मील जितनी ज़्यादा दफ़ा लेंगे उसको आपके स्टमक को वो डाइजेस्ट करने का टाइम मिलेगा। आपका स्टमक, आपने छोटा मील लिया, आपका स्टमक में गया, वो डाइजेस्ट हुआ, ख़त्म हो गया। आपने दोबारा मील लिया, वो डाइजेस्ट हुआ। तो इस तरह आपको आपकी बॉडी को फैट स्टोर करने का मौका ही नहीं मिलता। जबकि जो मोटा बंदा है वो एक ही दफ़ा इतना बड़ा मील ले लेगा कि वो आपकी बॉडी, एक तो पहले ही मेटाबॉलिज्म उसका वीक होगा और वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकेगी, फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेगी। तो डाइट में आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तीसरे स्टेप की तरफ हम चलेंगे, वो है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक सबसे मेन चीज़ है क्योंकि वाटर इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ योर बॉडी। वाटर में आपने इतना ख्याल रखना है कि जितना भी आपका बॉडी का वेट है, लाइक अगर आप 80 kg के हैं तो आपने 80 ounces ऑफ वाटर लाजमी आपने पीना ही पीना है। 1 लीटर में 33.8 ounces होते हैं, तो इतना पानी आपने लाजमी पीना ही पीना है। और पानी में भी आप ये ख्याल रखें कि जब आप वाटर इनटेक करते हैं तो आप इसका जो टाइम है, डे टाइम आप ज़्यादा वाटर इनटेक करें। जैसे जैसे यानी कि शाम हो गई, रात हो गई, तो आप वाटर इनटेक अपनी कम कर दें। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम होता है आपकी किडनीज को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे। आपने पानी का जो भी आपका गोल है, आप दिन में पिएं, दोपहर में पिएं, आप शाम में पानी कम से कम कर दें। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि जो वाटर की रिकमेंडेड डोज है वो आप लाजमी लें। और फोर्थ स्टेप, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। आपने वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, या आपने वेट गेन करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो ये सबसे ज़रूरी स्टेप है कि आपने सोना अच्छा है। लाइक आपकी जो स्लीप है, स्लीप में आपने एटलीस्ट 8 आवर्स आपने सोना है ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट का टाइम मिले। देखिए, आप एक इंटेंस वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं और उस वर्कआउट के रिजल्ट में आपकी बॉडी थकेगी, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो आपकी बॉडी को आपने रेस्ट देना है। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो आपकी बॉडी में वीकनेस हो जाएगी और काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी मशीन है, आप उसको 24 घंटे यूज़ नहीं कर सकते। आप 10-12 घंटे यूज़ करेंगे, उसके बाद आप उसको रेस्ट देंगे। अगर रेस्ट नहीं देंगे तो उसके पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे और उसको आपको रिपेयर कराना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप अपने बॉडी पार्ट्स दोबारा दूसरे नहीं लगवाना चाह रहे तो इसको प्रॉपर रेस्ट दें ताकि आपकी बॉडी की जो वर्किंग है वो अच्छी हो और एफिशिएंसी अच्छी हो। और नेक्स्ट स्टेप जो सबसे ज़रूरी है, ये अगर ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, इज़ डेडिकेशन। आपकी जो डेडिकेशन है ये लाजमी है। क्यों? क्योंकि देखें, आपने वेट और फैट पुट ऑन किया है पूरी लाइफ आपने। लाइक अगर कोई मिड एज में ख्याल आता है जी फैट ज़्यादा हो गया है, फैट कम करना है। क्योंकि जी बीमारियां आ रही हैं अब इस वजह से, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ये सब कुछ आपके फैट से कंसर्न है। जब आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा होगा तो आपको 10 किस्म की बीमारियां लग जाएंगी। तब ख्याल आता है कि जी हमने अपना वेट कम करना है। तो उस वेट कम करने के लिए आप देखें आपने कितने साल लगाए हैं ज़िंदगी के, ठीक है, 10-20 साल लगा के आपने वेट पुट ऑन किया है। इतना फैट 10-20 साल से आप फैट खा रहे थे तो आपका अच्छा खासा फैट हो गया आपकी बॉडी पर। तो एटलीस्ट 10-20 मंथ भी दें अपने आप को कि आपका जो फैट लॉस है वो क्योंकि दिस इज अ स्लो प्रोसेस। आपने बॉडी के ऊपर मैजिक तो नहीं करना कि एकदम आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी। ये एक स्लो प्रोसेस है। आपने जिम में जाना है, आपने एफर्ट करनी है, आपने डाइट लेनी है। तो वो जो डाइट लेंगे आप, क्लीन डाइट होगी, उससे मज़ीद फैट बनेगा नहीं, और जो आपके ऊपर फैट बना है वो आपने एक्सरसाइज से उतारना है। तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है, इसलिए ये स्लो प्रोसेस है। ठीक है, अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश रखें कि जी ये स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, कोई 2 मंथ में 3 मंथ में जादू नहीं हो जाता। एक ट्रेनर भी है, वो आपको एक अच्छे ट्रैक की तरफ लेके जा सकता है, लेकिन वो आपको 2 से 3 मंथ में आपकी जर्नी पे नहीं ले जाएगा। आपका जो भी ट्रैक है असल, ठीक है, जिस पे आप जाके अपनी जर्नी तक जा सकते हैं, वो उस तक आपको लेकर जाएगा। तो डेडिकेशन लाजमी है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे डेडिकेशन और मोटिवेशन आपकी लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, ये स्लो प्रोसेस है, इसमें आपने डेडिकेट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, ताकि आपका वेट लॉस, ये नहीं कि आप 1 महीने गए हैं वेट लॉस नहीं हो रहा छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, एक स्लो प्रोसेस है, आपने इसको फॉलो करना है। ये जो 5 पॉइंट बताया मैंने आपको, इनमें से अगर आप 1 पॉइंट भी छोड़ देते हैं तो आपका वेट लॉस उस वे में नहीं हो सकता।
सो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और काफ़ी डिटेल के साथ ही मैंने एक्सप्लेन किया आपको। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि यूट्यूब पर मैं फुल वीडियो अपलोड करता हूँ। और वीडियो कौन सी होती है, जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जी ये क्वेश्चन है और ये आप एक्सप्लेन कर दें, तो यही मैं वीडियो बना के एक प्रॉपर फॉर्म में अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको काफ़ी उससे डाउट क्लियर हो जाए। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मोस्टली टिप्स ट्रिक्स जो हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। और स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।